हेलो बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में बच्चों जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे बच्चों, जो अभी नीट 2025 का जो पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब वीडियोस बन रही है नीट 2025 पे कि पेपर भारी आया है, फिजिक्स भारी आई है। ओके, केमिस्ट्री में कभी थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, तो हम केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करवाएंगे। फिजिक्स जहाँ तक देखी है भारी तो आई है। मतलब अभी तक का जितना भी मतलब 2025 से जितने भी पहले पेपर हुए हैं, अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा भारी फिजिक्स इस बार आई है, इतना तो पक्का पता है। ठीक है, भारी तो आई है, भारी नहीं बोल सकते। अगर कोई बच्चा सही से पढ़ा है फिजिक्स तो भारी तो नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन लेंथी है इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब थोड़े से समय के लिए क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं। ठीक। दूसरी चीज, मतलब लेंदी है तो फिर भाई एग्जाम बड़ा है तो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। लेंदी क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए हमें चीजें पता होनी चाहिए। दो अच्छा ओके, चलो मतलब भारी भी है तो भारी पेपर से भी क्या ही लेना देना बच्चों। कट ऑफ कम जाएगी तब भी उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होना है जो पढ़ते हैं। ज्यादा कट ऑफ जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब तो और भी अच्छी बात हो गई बच्चों के भारी पेपर आने का मतलब दो जनों का फायदा है। एक तो टीचर्स का फायदा है, दूसरी चीज पढ़ने वाले बच्चे का फायदा है। क्लियर है? जो सही मायने में पढ़ रहा है बच्चों, वो बच्चे जो पहले रह जाते थे। एक्चुअली में पहले क्या होता था कि पहले आसान पेपर होता था, तो आसान पेपर में कई लोग क्या है रट्टा मार देते, एनसीईआरटी रट्टा मारो, खूब रट्टा मारो, खूब अच्छे नंबर ले आते थे। क्लियर है? लेकिन अब क्या हुआ है कि इस बार एनसीईआरटी रट्टा मारने से काम नहीं चला। अब वो बच्चे आगे आएंगे जो वास्तव में कंसेप्चुअली पढ़ते हैं चीजों को। क्लियर? तो इस पेपर से मतलब एक तो फायदा बच्चों का हुआ है कि जो वाक्य में ही कंसेप्चुअली पढ़ते हैं वो बच्चे ऊपर उठेंगे, क्योंकि पेपर उनके लिए भारी नहीं था। पेपर उनके लिए भारी था जो रट्टा लगाते हैं, जो ट्रिक से पढ़ते हैं, इसका ये कर लो उसका वो कर लो, इस तरीके की चीजों से पढ़ते हैं। ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा मैं मान सकता हूं कि भारी है। होना भी चाहिए और पेपर का लेवल ऐसे ही होना चाहिए जिससे थोड़ी सी क्रीम तो आए ऊपर उठ के। अभी तो भेड़ चाल चल रही थी। इज इट क्लियर? दूसरी चीज उन टीचर्स का फायदा है जो पढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में अभी कोई भी पढ़ाता था, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद करवा दी बच्चे को या थोड़ी बहुत चीजें बता दी, ठीक है बच्चा वहां पे करके आ रहा है, इजी इजी क्वेश्चन, मतलब पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो टीचर्स का भी फायदा है। अब अच्छे टीचर्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी जो कि कम हो रही थी। पेपर के लो आने से टीचर्स की वैल्यू कम होती है, जो अच्छे टीचर्स है उनकी वैल्यू कम होती है, तो टीचर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये दो बातें हैं बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करवाएंगे। फिजिक्स के हमारे एक दूसरे फिजिक्स के टीचर हैं, वो अपना फिजिक्स का पेपर भी सॉल्व करवाएंगे नीट 2025 का। हम केमिस्ट्री का सॉल्व करवा रहे हैं, तो केमिस्ट्री का जो पेपर है 45 क्वेश्चंस होते हैं। 45 क्वेश्चंस में तीन सेक्शंस होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, हम मैं तीनों ही पोर्शंस आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अलग अलग वीडियोस में। एक वीडियो में ऑर्गेनिक, फिर दूसरी वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री, फिर तीसरी वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तीनों पार्ट सेपरेटली हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ले रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस 2025 में आए हुए हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, एक तो बात ये हो गई। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या मसला है बच्चों कि हो सकता है मैं बोर्ड पे ऑप्शंस ना लिखूं। अरे यार, ऑप्शन से क्या है, सभी के पास पेपर है, कहीं से भी पेपर डाउनलोड कर लो, ऑप्शंस देख लो। क्लियर है? कहीं से भी पेपर डाउनलोड करके ऑप्शंस देख लो, डजंट मैटर। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन की हर एक बात बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इतना था, इससे ज्यादा नहीं सोचना था, इतना सोच लिया तो क्वेश्चन का आंसर ये निकलेगा। आंसर निकालेंगे हम, ऑप्शनली अप्रोच नहीं करेंगे कि इसको ये हो गया तो इसको ये कर दो। ठीक, ये नहीं करना हमें। हमें क्वेश्चंस का सोल्यूशन ढंग से समझना है कि एक्चुअल में इस लेवल का क्वेश्चन था और ये भारी था या आसान था। ये सारी चीजें हमें इस वीडियो के माध्यम से पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, हम उसे करते हैं। जल्दी से बच्चों आप देखो। ओके, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, आपको फाइनल मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो मेजर प्रोडक्ट बताना है तो इन सब छोटी छोटी रिएक्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
देखो अब बच्चों को कहोगे ये भारी है, भारी नहीं है ये क्वेश्चन, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, तो HBr बेंजोइल पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाता है। ठीक, सिंपल सी बात है। क्या रूल लगाता है बच्चों? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है कि नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे जुड़ता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, कम ना हो, ज्यादा हो। ठीक, तो हम बेसिक बात ही कर रहे हैं, डिटेल कार्बोकेटाइन ये सब कर ही नहीं रहे हैं। ठीक, तो अगर देखो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों, इस कार्बन पे 1 2 3 4 जीरो हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन पे देखें बच्चों तो 1 2 3 एक हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली 1 इज ग्रेटर देन 0, सो दैट Br नेगेटिव इज अटैच टू दिस कार्बन। तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या आ गया बच्चों? फर्स्ट प्रोडक्ट अपना ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया, यहां पे अपना Br जुड़ गया, यहां पे Br जुड़ गया और ये CH3 लगा हुआ है। बोलो क्लियर? ये बहुत ही आसान सा बात हो गई कि Br यहां पर जुड़ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब KCN क्या करता है? KCN बच्चों Br को हटा के Cn लगाएगा, इतनी सी बात है बच्चों। देखो जरा, Br को हटा के क्या लगा दिया? Cn लगा देगा। देखो मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं, ये CH3 है, CH3 के बराबर में Br था और यहाँ Cn आ गया। बहुत बढ़िया। अब Cn, सोडियम Hg और इथेनॉल, Cn तो लग गया। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बच्चों एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट साइनाइड को अमाइन में बदलता है। रिड्यूसिंग एजेंट साइनाइड को अमाइन में बदलता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2NH2। तो क्या आ गया बच्चों? व्हाट? ये आ गया आपका आंसर, यहां पे आ गया CH2NH2 एंड दिस CH3। यही आंसर। जो भी आपके पास पेपर हो नीट का, उसमें आप ऑप्शन चेक करें और ये वाला आंसर टिक कर लें। दिस इज द सॉल्यूशन। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप कहो तो इसमें पेन भी नहीं उठाना था, ये क्वेश्चन भारी नहीं था। ऑर्गेनिक के जितने भी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, मैं बोलूंगा उसमें पेन नहीं उठाना था। किसी भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं ऐसे ही कर देता मन में, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो तुम ये कहते सर Br यहाँ लग गया, फिर Cn यहाँ लग गया, और फिर यहाँ पे Cn का CH2NH2 हो गया, तो इस कार्बन पे CH2NH2 हो गया क्वेश्चन। इतना सब तो लिखने के लिए सिर्फ उस बच्चे के लिए जो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है, फिर भी वो कह रहा है, उसकी चाहत है कि लिख के बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन होना चाहिए उसके लिए। नॉर्मली अगर मैं देखूं तो आंसर बिना लिखे आ गया है, यस और नो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल ऑर्गेनिक का, हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलो क्लियर है? इसे नोट कर सकते हो आप। ओके बच्चों, तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या पूछा है? मैंने बच्चों इसके ऑप्शंस लिख दिए, तो इसके ऑप्शंस लिखना जरूरी भी था क्योंकि क्वेश्चन ही ऑप्शंस का पूछा गया है। ये पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कितना सरल क्वेश्चन आया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बस ये बता दो यार कि कौन शो करता है नहीं करता। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, लिखा है ऐसे क्वेश्चन में, कौन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। तो भाई सिस ट्रांस को तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? वेरी सिंपल है। मैं देखो ऑप्शन के पास ही अगर तुम्हारे पास पेंसिल होती है जब पेपर में, तो थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा बना के हो जाता है क्वेश्चन। पेंट, जरा देखो मैं यहाँ बनाऊं तो पेंट 1 इन, तो ये 5 कार्बन है और 1 पे इन, तो जब 1 पे इन बनाओगे तो वैसे ही देखते पता चलता है कि इस डबल बॉन्ड पे दोनों सेम ग्रुप जुड़ गए। जब सेम ग्रुप जुड़ गए, सेम ग्रुप और एटम जुड़ जाते हैं, तो वो सिस ट्रांस शो ही नहीं कर सकता, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। पहला ऑप्शन कट गया। ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन कट गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। बहुत इजी हो गया। सेकंड पे चलते हैं। हेक्स 2 इन बोल रहा है, तो हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है और कितने पे इन है? 2 पे इन है और 2 पे ही मिथाइल है। ओ वाओ, ये भी नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं करेगा बच्चों, जरा देखो, इस पॉइंट पे दोनों मिथाइल ग्रुप्स आ गए और एक ही कार्बन पे जब तक डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ना आए तब तक वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। कितना सरल है। ऑप्शन ये भी कट गया बच्चों, ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन को मैं नीचे लिखता हूं बच्चों, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो बच्चों साइक्लोप्रोपेन तो ये होता है, ठीक है, और इसके 1,1 डाई मिथाइल है। अच्छा भाई,
1,1 डाइमिथाइल। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो कर सकता है? जब भी किसी रिंग के अंदर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो देखना होता है कि वो करता है या नहीं करता है, तो दो अलग अलग पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। क्या बोला? दो अलग अलग पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ये तो एक पॉइंट पे सिमिलर ग्रुप आ गए तो हम बोलेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। इट मीन सी ऑप्शन भी कट हो गया। यस और नो? सी ऑप्शन भी कट हो गया। डी ऑप्शन को देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन के 1-2 पोजीशन पे डाइमिथाइल है। वेरी गुड। 1-2 पोजीशन पे डाइमिथाइल है और यहां पे खोल के देखे तो ये H है और ये H है। तो आप समझ ही पा रहे हो, किसी भी रिंग के अंदर दो पॉइंट चूज कर लो और उन दो पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो जरा ये पॉइंट देखो, HCH3 से डिफरेंट है। हाँ, ये पॉइंट देखो HCH3 से डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप मिल गए दो पॉइंट पे, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो इसका आंसर डी आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। और फिर मैं इस बात को बोलता हूं, अगर आप ऑप्शन को सही से एनालाइज करोगे तो अगर जरा सी भी तुम्हारी इस पे नजर पड़ेगी और तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो 1-2 पे मिथाइल तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ऑप्शन डी टिक करो, सारे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन एग्जाम टाइम होता है, बच्चा यही सोचता है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तो थोड़ा केयरफुली करता है। ठीक, करना भी चाहिए, केयरफुली करना भी चाहिए। हमें एक भी मिस्टेक चाहिए नहीं, तभी तो हम इस कंपटीशन में टॉप पे पहुंचेंगे। ठीक, केयरफुली करनी चाहिए, लेकिन इतना केयरफुली करें कि टाइम इन टाइम करनी है चीजें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3 घंटे में सारा कुछ करना है। ठीक, तो इन टाइम चीजें होनी चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन करा दिए ऑर्गेनिक के, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको फटाफट से। ओके बच्चों, जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के भी मैंने ऑप्शंस लिख दिए हैं बच्चों। जरा ध्यान दो बच्चों कि पूछा क्या गया है। इसमें से पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी रिएक्शन बेंजीन नहीं बनाती है। अब ये क्वेश्चन ना सिर्फ 5 सेकंड का है। ये क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड, ये ज्यादा से ज्यादा गोला टिक करने के लिए 10 सेकंड। 10 सेकंड तो ऐसे क्वेश्चन पे तो आप टूट के पढ़ो। ये तो फटाक से देखा आंसर। ये क्वेश्चन में जो टाइम बचेगा वो दूसरे क्वेश्चन में लगाएंगे। ठीक है, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सारी एनसीईआरटी इसकी रिएक्शन चेप दी उसने। यहाँ पे सारी रिएक्शन कहां से चेप दी? सारी रिएक्शन उसने बता दी कि एनसीईआरटी है। भाई सोडा लाइम डालते हैं तो CO2 निकलती है, CO2 निकलने के बाद कुछ नहीं बचेगा, बेंजीन बनेगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बोलो। सिंपल सी बात है भाई, CO2 निकलने के बाद बेंजीन बनती है तो इसमें तो बनेगी। अगला देखो, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। मोलिब्डेनम ऑक्साइड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे लिया जाता है तो एरोमेटाइजेशन हो जाता है। आप जाके एनसीईआरटी की एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी लाइंस, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी लाइंस से ये क्वेश्चन आया है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन का साइक्लाइजेशन होके बेंजीन बनती है, ऐसा एरोमेटिक, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक, तो फिर से एनसीईआरटी को, ये बस अब ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में लिखा है तो ये भी बेंजीन बेंजीन देगा, मतलब हमारे लिए ये भी गलत हो गया। हमें ये देखना है कि कौन बेंजीन नहीं देगा। ये दोनों तो देंगे बेंजीन। अगले पे चलते हैं। ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन चेप दी उसने। क्या कि बच्चों एल्काइन है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब हाई टेम्परेचर पर, रेड हॉट कॉपर ट्यूब हाई टेम्परेचर पर अगर लेते हैं तो जो एसिटिलीन होती है, एसिटिलीन गैस साइक्लाइजेशन करके 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन के साइक्लाइजेशन होके बेंजीन बनता है, तो इससे भी बेंजीन बनता है। ये भी कट गया बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, मेरे को बोलने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब वहां पे कर रहे होगे तब थोड़ी किसी को समझा रहे हो, तब तो आप फटाक से करो। ठीक, तो ये 3 हो गए। ये रिएक्शन देखो, इसमें बेंजीन नहीं बनेगा, अमाइन से आई ये रिएक्शन। ये डाइएजोनियम सॉल्ट है, N2 प्लस Cl निगेटिव होता है, तो उसने Cl निगेटिव लिख के नहीं दिया है, उसने बस इतना ही छोड़ दिया है। समझ पा रहे हो बच्चों? तो आपको समझना है, तो ये डाइएजोनियम सॉल्ट है और डाइएजोनियम सॉल्ट पे जब वाटर डालते हैं तो फिनॉल बनता है बच्चों। क्या बनता है? फिनॉल बनता है। आप जाके डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन देखो तो ये बेंजीन तो नहीं है, फिनॉल इज नॉट द बेंजीन, तो इसी में ही बेंजीन नहीं बनेगा। तो ऑप्शन विल बी डी। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल
कि वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए अगर आपको थोड़ी सी भी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ के गए हो तो मैं नहीं मानता कि ये रिएक्शंस आपको पता नहीं होंगी, और क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसे पता है, वो तुरंत डी मार्क कर देगा। तो इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो मैं मान सकता हूं कि वही 2025 से पहले वाले लेवल है। इस क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, ये सिर्फ जैसे पहले क्वेश्चन आ रहे थे उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन डाला गया है, कोई लेवल नहीं है। कोई बच्चा कहे कि ये भारी क्वेश्चन आ गया, नहीं नहीं भाई, ये भारी क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी तीनों क्वेश्चन कराए, तीनों बहुत आसान क्वेश्चन थे, उनमें भारी जैसा कुछ भी नहीं था। जब कोई भारी क्वेश्चन आएगा मैं वहां लिख दूंगा, हाँ ये करने वाला क्वेश्चन था, ये भारी क्वेश्चन था। इन अभी तक 3 क्वेश्चन कराए, 3 क्वेश्चन सिंपल, वेरी इजी, पुराने पैटर्न पे थे। केमिस्ट्री में तो अभी तक कोई भारी आया नहीं है, फिजिक्स में भारी मैंने सुना है भाई, क्योंकि फिजिक्स मैं इतनी नहीं जानता कि सॉल्व करके देखूं, ठीक, कौन सा भारी कौन सा आसान मैं अभी नहीं बता सकता, वो फिजिक्स के टीचर बताएंगे। लेकिन केमिस्ट्री में अभी तक 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, तीनों में कोई भारी नहीं है। बताओ समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं भारी है या नहीं। ओके ठीक, अगले क्वेश्चन पे आए हैं बच्चों हम। तो अगला क्वेश्चन में मैंने सारे ऑप्शन नहीं लिखे, क्योंकि हर एक जिस क्वेश्चन में जरूरत है सारे ऑप्शन लिखने की वो तो मैं लिख रहा हूं, जिस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है उसके ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं। कंसेप्ट समझाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। ऑप्शंस तो आप पे बच्चों पेपर होगा तो आप देख सकते हो, और जिसपे पेपर नहीं भी है तो मैं ये तो बताता हूँ क्वेश्चन है क्या, ठीक। जिसने को पेपर दिया है वो तो समझ सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो आया था, और जिसने नहीं दिया उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आया था, इसमें ये करना था। ऑप्शन से क्या ही लेना देना, ठीक। तो बच्चों इसमें क्या करना है कि ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं और इन 4 कंपाउंड में बेसिसिटी का ऑर्डर लगाना है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस करते हो यार, जब आप प्रैक्टिस करते हो ऑर्गेनिक की तो क्या आप बेसिसिटी नहीं पढ़ते? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं होते? क्या ये भारी होते हैं? पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ये भारी है आसान है, ठीक है, आराम से करते हैं। एन मिथाइल एनिलीन, तो एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, और एन मिथाइल है तो जरा देखो एन पे मिथाइल ग्रुप है, बाकी सेटिस्फाई करा दो H से, दिस इज कॉल्ड एन मिथाइल एनिलीन, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूले बना देता हूं, आपको आसानी हो जाएगी। बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन का मतलब क्या है कि ये होता है बेंजीन अमाइन NH2, सिर्फ ये लगा दिया बेंजीन अमाइन हो गया, ठीक है। इथेनामाइन, इथेनामाइन मतलब C2H5NH2 को हम इथेनामाइन बोलते हैं। अच्छा, तीसरा क्या है? एन इथाइल इथेनामाइन। पहले तो आप इथेनामाइन बनाओ, इथेनामाइन का मतलब क्या है? C2H5N। अच्छा, N पे इथाइल भी है तो इथाइल एक और लगा दो, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे H, मैंने पहले चारों स्ट्रक्चर्स बना दिए, यस और नो, बहुत बढ़िया, चारों स्ट्रक्चर्स आपको बना के दे दिए। अब इनकी बेसिसिटी लगानी है। सबसे पहले तो आप एक बात समझो, बेसिसिटी होती क्या है। जब मैं पढ़ाता हूं बेसिसिटी तो मैं तो सिर्फ एक लाइन जानता हूं बेसिसिटी की, वो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, या फिर एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर। किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर के डोनेट करने की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। हाँ ना बोल दो बच्चों, ठीक। तो हाँ ना तो कोई कैसे ही बोलोगे यार, है ना, ऑनलाइन है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो जिस अमाइंस में लोन पेयर के डोनेट करने की एबिलिटी जितनी ज्यादा होती है उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होती है, ये बात तो आपको पता है, ठीक, पता होनी चाहिए अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो। मैं तो बस सिखा रहा हूं ना कौन सा पॉइंट लगना है। तो रेजोनेंस अगर किसी में होता है तो उस नाइट्रोजन में जिसमें रेजोनेंस है उसमें डोनेट होने की एबिलिटी घट जाती है, तो रेजोनेंस से बेसिसिटी घटती है। तो पहले हम वो वाली मॉलिक्यूल अलग कर दें। तो यहाँ पे ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, देखो यहाँ पे ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, ये दोनों रेजोनेंस वाले हैं, तो इन दोनों की बेसिसिटी इन दोनों से तो कम होगी। तो मतलब अगर हम 1 2 3 4 मार्क कर दें, 1 2 3 4, क्या ऑर्डर है ऑप्शंस का, क्या ऑर्डर है मुझे मतलब नहीं, मैं बस अपना कंसेप्ट समझा रहा हूं यहाँ पे, ठीक। तो इन दोनों में, इन दोनों की 2 और 1 और 2 की जो बेसिसिटी है वो 3 और 4 से तो कम होगी, तो हम पहले क्या लगाएंगे? 3 और 4 को। अच्छा, अब 3 और 4 में भी हमें ये पता है कि प्लस आई इफेक्ट से बेसिसिटी बढ़ती है, तो इन दोनों में दो इथाइल ग्रुप का प्लस आई है, इसमें एक इथाइल ग्रुप का प्लस आई है, तो 2 इथाइल ग्रुप का प्लस आई सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया? फोर्थ वाला। तो हम यहां लिखते हैं
फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद थर्ड आ जाएगा। वेरी गुड। अब आता है 1 और 2 में कौन बेसिक है? वेरी गुड बच्चों, कितना सिंपल है। रेजोनेंस तो दोनों में है, तो रेजोनेंस से तो देख नहीं पाएंगे, कुछ और चीज देखो। तो इस पे मिथाइल है, इस पे नहीं है, और मिथाइल प्लस आई शो करता है। तो इन दोनों में इस पे प्लस आई एडिशनल इफेक्ट है। तो प्लस आई की वजह से, प्लस आई की वजह से यहां पे 1 की बेसिसिटी 2 से ज्यादा हो गई, 1 की बेसिसिटी 2 से ज्यादा हो गई, तो हम लगाएंगे फिर क्या 1 और उसके बाद लगाएंगे 2। कितना आसान क्वेश्चन है, मैंने तो बस समझाया है। मैं लिटरली 10 सेकंड में ये क्वेश्चन कर सकता हूं, और बच्चे भी 10 सेकंड में कर सकते हैं, और बच्चे तो टीचर से जल्दी ही करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। समझ पा रहे हो? क्योंकि टीचर यार कंसेप्चुअली चलता है, टीचर की एक एज हो गई है, बच्चे का दिमाग फ्रेश है, बच्चा बहुत जल्दी क्वेश्चन करता है अगर उसकी प्रैक्टिस करवा दी जाए तो। मैं अगर इसे 10 सेकंड में कर रहा हूं तो बच्चा 7-8 सेकंड में लपेट देगा इसे। यस और नो? क्योंकि बच्चे में प्रेशर होता है, कंसेप्ट उसके दिमाग में सारे घूम रहे होते हैं। यस और नो? तो बहुत बढ़िया, ये इसका बेसिसिटी का ऑर्डर है। फिर मैं बोलूंगा क्या ये भारी क्वेश्चन था? बिल्कुल भारी नहीं था यार, ऐसे क्वेश्चन प्री बाई क्यूज में बहुत आ रखे हैं बेसिसिटी लगाने के। इस क्वेश्चन को भी मैं भारी नहीं कहूंगा, पता नहीं कौन लोग हैं जो पेपर को भारी बोल देते हैं। केमिस्ट्री तो भाई अभी तक सही चल रही है, केमिस्ट्री के अभी तक के 4 क्वेश्चन नॉर्मल कंसेप्ट से आए हैं जो आने चाहिए थे, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं अभी, ऑर्गेनिक में अभी तक 4 क्वेश्चन कोई बड़े हाई स्टैंडर्ड नहीं देखे मैंने कि उसमें मैकेनिज्म लगा के घुमा रहा है आपको। अरे होंगे भी नहीं, मुझे जहां तक सवाल है मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा, वो भी इजी ही होने वाला है आई थिंक। ठीक, लिखते हैं चलो अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अबे यार ये क्या क्वेश्चन है, ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं बच्चों, जरा ध्यान दो। इसमें एसिडिटी बता दो, एसिडिटी का क्वेश्चन पूछ दिया है। अब आप सभी को पता है यार, एसिडिटी माइनस इफेक्ट से बढ़ती है, प्लस इफेक्ट से घटती है। मतलब अगर कहीं पर प्लस आई आ जाएगा तो एसिडिटी को घटा देगा, कहीं पे माइनस आई आ जाएगा तो एसिडिटी को बढ़ा देगा। पूरा क्वेश्चन प्लस आई के ऊपर है। बताओ, यहाँ पे 3 CH3 प्लस आई सबसे ज्यादा, यहाँ 2 CH3 प्लस आई और कम, यहाँ 1 CH3 प्लस आई और कम, यहाँ पे तो CH3 खत्म हो गया, प्लस आई सबसे कम प्लस आई, सबसे ज्यादा एसिडिटी। तो फर्स्ट, अगर मैं मान लू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक, तो मैं क्या बोल दूंगा? फर्स्ट की एसिडिटी सबसे ज्यादा है सेकंड से, सेकंड की ज्यादा है थर्ड से, थर्ड की ज्यादा है फोर्थ से। खत्म क्वेश्चन, इसमें क्या ही करना है। ये लेवल है नीट का। यूट्यूब पे तमाम वीडियोस हैं, भारी आ गया भारी आ गया। हाँ फिजिक्स हो सकती है भारी है, लेकिन मैं फिर बता दूं केमिस्ट्री अभी तक मुझे भारी नहीं लगी है। हो सकता है आगे कुछ क्वेश्चंस हो भारी, मैं ये भी नहीं बोल रहा, लेकिन अभी तक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे केमिस्ट्री भारी नहीं लग रही है। मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन भारी नहीं लगा है। यस और नो? क्लियर हो गया? यहां तक लेवल डिसाइड करते हुए चल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन भारी अभी तक देखने को नहीं मिला है। क्लियर हो गया? ध्यान से समझते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, मैं इससे भारी नहीं बोलता। मैं जरा इस क्वेश्चन को बताता हूं ये क्या पूछा है, मैंने तो बस एक स्ट्रक्चर लिख दिया है। क्लियर है? इसमें ये पूछा गया है, ये कंपाउंड दिया है आपको, इस कंपाउंड के अंदर मोनोक्लोरिनेशन करने पर कितने टोटल आइसोमर्स बनेंगे? क्या पूछा है बच्चों? टोटल आइसोमर्स पूछे हैं। इस पे अलग अलग जगह पे क्लोरीन जोड़ जोड़ के देखो तो कितने आइसोमर्स बनेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुम कहीं भी अगर स्टडी कर रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो हर मॉड्यूल में ये क्वेश्चन होता है। मैं क्या बोल देता हूं कि हर मॉड्यूल के अंदर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आज तक रटा हुआ है 6 है। मुझे तो खैर बहुत क्वेश्चन के आंसर रटे हुए हैं, ठीक, भारी क्वेश्चन के भी रटे हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे है कि बच्चे को भी रटा होता है, 6 आंसर आता है। ठीक, तो बच्चा अगर इस क्वेश्चन को देखते ही 2 मिनट में ये सोच ले, अरे ये क्वेश्चन तो यार हमने कर करके छोड़ दिए, ठीक, इसका आंसर तो 6 है, तो इस इतनी बात में कितना समय लगेगा? इतनी बात में सिर्फ देखा, 1 सेकंड मतलब 2 सेकंड में ऐसे नजर मारी, हो गया। ठीक, अच्छा ये है, इसको तो देखा है 6 आंसर, मुश्किल से 5-7 सेकंड। ऐसा होना भी जरूरी होता है, कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं मतलब उसमें क्या है, आंसर फटाक से, और वो तभी हो सकता है जब आपने भरपूर प्रैक्टिस घर पे करी हो।
भरपूर टेस्ट दिए हों, ठीक है, और उन टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स ला के अपने अंदर कॉन्फिडेंस की ज्वाला को बढ़ाया है। 720 नंबर आपके पहले किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करा है, आपके उसमें काफी बार आ चुके हो 720, 715, 710, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा ना, तुम कहोगे यार अरे जाएंगे पेपर में फाड़ देंगे, क्या है कर देंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। पेपर से पहले कम से कम 4-5 जो टेस्ट हैं उसमें तुम्हारे कंटिन्यूअसली हाईएस्ट मार्क्स आने चाहिए, तब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये 6 देखते ही 6 का, ठीक, तब आता है, और वही बच्चे टॉपर्स होते हैं। समझ गए? क्या क्वेश्चन है? क्लोरीन लगा लगा के देखो, जरा देखो, अगर बच्चों मैं यहां पे क्लोरीन लगाऊंगा तो एक आइसोमर बनेगा। अब ये चेक करना है कि यहां क्लोरीन लगाने के बाद क्या कोई कायरल बन रहा है? हाँ, देखते हैं, ये तो नहीं बना, लेकिन इसके बगल वाला बन गया। कैसे बन गया जरा देखो, डिफरेंट 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 और एच डिफरेंट। तो जब भी क्लोरीन लगाने के बाद कायरल बन जाए तो उस आइसोमर को डबल गिनेंगे, मतलब ये आइसोमर जो है वो 1 + 1 = 2 गिना जाएगा। यस और नो? बिकॉज इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर इनेंशियोमर भी बनेगा। यस और नो? बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। इनेंशियोमर बनेगा, आइसोमर बताने हैं, बनेगा नहीं, लेकिन हमें आइसोमर बताने हैं उसके, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं कि यहां से क्लोरीन को हटा के, यहां से क्लोरीन को हटा के हम अब कहां लगाते हैं? यहां पे तो लगा नहीं सकते, क्योंकि यहां लगाओ सिमिलर है, तो हम यहां लगा देते हैं, इस हाइड्रोजन के प्लेस पर यहां क्लोरीन लगा देते हैं। क्या अब कोई कायरल बन रहा है? कोई नहीं बन रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये खुद भी नहीं। तो मतलब यहाँ पे जो आइसोमर है वो एक ही बार गिनेंगे। यस और नो? अब इससे हटा के क्लोरीन हम और कहीं लगा देते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब हम कहां लगाएंगे? नेक्स्ट पे लगाएंगे, यहां लगा दिया। जैसे ही हमने यहां लगाया, ये कायरल बन गया, और तो कोई नहीं है, ये खुद ही बन गया, तो इसके 2 काउंट होंगे, मतलब इस पॉइंट पे फिर से 2 काउंट होंगे। यस और नो? वेरी गुड। तो ये जब आपने कर दिया ऐसा, तो उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे लगाओगे तो कोई कायरल नहीं बनेगा, तो उसके बाद 1 काउंट करेंगे, तो 2 4 5 6। जिसने ये क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रखी है उसको 1 मिनट लगेगा, पक्की बात है, फटाफट से 1 मिनट लग सकता है अगर उसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और जिसकी प्रैक्टिस इतनी है कि उसका देखा हुआ क्वेश्चन आ गया तो 7 सेकंड लगेंगे। तो आगे कौन निकल गया? 7 सेकंड वाला। इससे अच्छा क्या है कि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम, ये नहीं है कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें आता नहीं है पेपर, आता तुम्हें बहुत कुछ होगा, लेकिन इन द टाइम आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर इन क्वेश्चनों में टाइम बचाया होता तो फिजिक्स के भारी पेपर को भी आप इजीली कर लेते। बात समझ पा रहे हो बच्चों? ठीक है, मेरी वीडियोस लंबी जरूर होती है बच्चों, अगर कोई बच्चा सुन रहा है तो वो डेफिनेटली मेरे से जुड़ जरूर जाएगा, और मुझे ऐसे ही बच्चे जोड़ने हैं जो एक बार वीडियो पूरी देख लें तो वो हमसे परमानेंट जुड़ जाएं, फ्यूचर में हमेशा के लिए जुड़ जाएं, हमसे हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएं। हमें ऐसे ही बच्चे चाहिए, हमें फर्जी नहीं चाहिए, ठीक। तो यहां पे 6 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है, मैं जस्ट आप जो नेक्स्ट पार्ट आप क्लिक करोगे ना, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी कम, मैं सोचता हूँ कि यार भले से यार एक वीडियो में 2 ही क्वेश्चन हो, लेकिन वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट से ज्यादा की ना हो। क्लियर है? 25 से 30 मिनट्स के बीच में वीडियो रहनी चाहिए, जिससे मेरा एक अपनी एल्गोरिदम है कि मैं इतनी ही वीडियो रखूंगा, भले से मेरे को 2 वीडियो बनानी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक खत्म करके दूसरी पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो बचे हुए ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि पेपर लंबा है ना, 45 क्वेश्चंस है, 45 क्वेश्चन में फटाफट कर दूं। मैं कोई नीट का पेपर नहीं दे रहा, मैं हर एक क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, कोई भारी क्वेश्चन आया तो उसको डिटेल कंसेप्ट समझाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हुए आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। ऑर्गेनिक के अभी क्वेश्चन और बाकी हैं, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करवाएंगे। क्लियर है? जितने क्वेश्चन करे आपने उतने आपको सही लगा होगा सोल्यूशन, अभी तक कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं था, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे, ठीक। तो वेरी गुड, इस वीडियो को देखा, आपको अच्छा लगा,
ठीक, नेक्स्ट पार्ट में आगे ऑर्गेनिक के और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।